हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टॉक्स विद रोहित। आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि हम एनालाइज करेंगे बीएससी को इसके रिजल्ट्स के पहले कि क्या इसमें किया जा सकता है। देखिए, बीएससी हमने बाय किया था अगस्त 2024 में लगभग 2700 के पास और आज हमें ऑल टाइम हाई दिखा चुका है 6800 पर। आपको मैंने बताया था 4800 पे मैंने इसकी कुछ क्वांटिटी बुक की थी जो कि मैंने शॉर्ट टर्म के लिए लिया था। फिर मैंने इसको अगेन एंट्री की थी 3700 के पास और लॉन्ग टर्म के लिए अभी भी मैं इसे होल्ड कर रहा हूं। लेकिन अभी कुछ दिनों पहले मैंने इसे ग्रुप में बताया था कि 50 टू 60% जो मेरी शॉर्ट टर्म क्वांटिटी है उसे मैं एग्जिट करने जा रहा हूं लगभग 67-80 के आसपास। अब हम एनालाइज करेंगे कि बीएससी को रिजल्ट के पहले क्या ट्रीटमेंट दिया जाए। अगर आप इसे शॉर्ट टर्म के लिए होल्ड कर रहे हैं, अगर आप इसे लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर रहे हैं या फिर आपने इसे स्विंग के लिए लिया है, तो तीनों पॉसिबिलिटी में हम डिसाइड करेंगे कि हमें बीएससी में क्या करना चाहिए। सबसे पहले हम आ जाएंगे फंडामेंटल्स पे, इसके बाद हम जाएंगे चार्ट्स पर और दिखाएंगे कि आपको एक्चुअली में बीएससी को किस तरीके से ट्रीट करना है। यहां पर देखेंगे बीएससी के फंडामेंटल्स खुले हुए हैं। इसका स्टॉक पी देखूंगा मैं। सबसे पहले स्टॉक पी 92 का है और इंडस्ट्री का पी 55 का है। मतलब यहां पर बीएससी बिल्कुल ओवर वैल्यूड है और क्योंकि बीएससी लगभग मोनोपोली एंजॉय करता है पूरे मार्केट में, तो डेफिनेटली बीएससी ओवर वैल्यूड ही रहेगा हमेशा। यहाँ पे इसका पीईजी रेशो भी 5.5 का है विच इज ग्रेटर देन 2। मतलब ओवरऑल बीएससी ओवर वैल्यूड है और रिजल्ट एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई होने वाले हैं। यहाँ पर ये एक नेगेटिव पॉइंट हो गया है हमारे लिए कि पब्लिक रिजल्ट को बहुत अच्छा एक्सपेक्ट करेगी क्योंकि ऑलरेडी बीएससी अपने ऑल टाइम हाई के पास चल रहा है और बीएससी ने अपना ऑल टाइम हाई रेवेन्यू भी पिछली बार दिया था। तो अगर थोड़े बहुत भी रिजल्ट खराब आते हैं, मतलब अपने ऑल टाइम हाई रेवेन्यू से कम भी आते हैं, तो डेफिनेटली यहाँ पर बीएससी गिर सकता है। आइए देखते हैं इसके लास्ट क्वार्टर के रिजल्ट्स। लास्ट क्वार्टर के रिजल्ट देख के मैं आपको बताता हूं कि इसे हम किस तरीके से समझेंगे। लास्ट क्वार्टर में 832 करोड़ का ऑल टाइम हाई रेवेन्यू बीएससी ने मार्क किया था और रिजल्ट आए थे 6 फरवरी 2025। और देखिए नेट प्रॉफिट भी 219 करोड़, मतलब ऑलमोस्ट यहां पर डबल हो गया था 106 करोड़ से, और इसके मार्जिन भी थोड़े बहुत इंप्रूव हुए थे। तो ये रिजल्ट्स देख के हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि भाई 6 फरवरी को बीएससी के स्टॉक में क्या होना चाहिए। बीएससी के स्टॉक में बढ़ोतरी आनी चाहिए, डेफिनेटली आनी चाहिए। हम देखते हैं चार्ट्स में कि 6 फरवरी को हुआ क्या था। ये मैंने आपके लिए चार्ट खोल के रखा हुआ है। यहां पे मैं चार्ट को थोड़ा सा श्रिंक करके आपके पास, ये देखिए ये 6 फरवरी की कैंडल है। पर्टिकुलरली ये जो कैंडल है हमारी 6 फरवरी की कैंडल है। यहां पर बीएससी का हाई 58 का लगा था और यहां से बीएससी ने 55.20 का लो दिखाया था। आफ्टर द रिजल्ट्स मतलब 300 पॉइंट्स का फॉल। मतलब अच्छे रिजल्ट्स आने के बावजूद भी बीएससी उस दिन गिरा था। तो डेफिनेटली यहाँ पर अच्छे रिजल्ट्स आने के बावजूद एक ओवर वैल्यूड स्टॉक बिल्कुल गिरता है क्योंकि एक्सपेक्टेशंस हायर होते हैं और मार्केट एक्सपेक्टेशंस से लो आए रिजल्ट तो बिल्कुल स्टॉक गिरेगा। आइए वापस चलते हैं, चार्ट पर आएंगे। अभी का चार्ट हम देखेंगे, ये कुछ इस तरीके से यहाँ पर बीएससी का चार्ट दिखता है। अभी हमें यहाँ मूविंग एवरेजेस लगे हुए हैं, आरएसआई लगा हुआ है, वॉल्यूम लगा हुआ है और एक मूविंग एवरेज डाइवर्जेंस का मेरा एक इंडिकेटर लगा हुआ है यहाँ पे जो मैं यूज करता हूँ। देखिए यहाँ पर मूविंग एवरेज डाइवर्जेंस हो रहा था विथ वॉल्यूम इस पॉइंट पे और बीएससी अपना ऑल टाइम हाई को बीट कर रहा था 6100 का, जो कि आफ्टर अ कंसोलिडेशन आया था। मतलब गिर के वापस से बीएससी ऊपर आके यहाँ मूविंग एवरेज डाइवर्जेंस देके हमें ऑल टाइम हाई ब्रेक कर रहा था और इसीलिए 6100 पे बीएससी एक बहुत अच्छा स्विंग ट्रेड बनता था। यहाँ पर 6800 का हमें हाई दिखा और आरएसआई उस समय लगभग 75 पहुंच गया था। मार्केट थोड़ा सा वीक दिख रहा था, इसलिए मैंने आप सभी को कहा अपने ग्रुप पर कि इसे लगभग 67-80 के आसपास जो आपका शॉर्ट टर्म क्वांटिटी है 50 टू 60% एग्जिट कीजिए। देखिए अगर आप इसे लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर रहे हैं तो डेफिनेटली आप इससे पूरी क्वांटिटी होल्ड करेंगे, आपको रिजल्ट्स
यहाँ पर दिक्कत नहीं देना चाहिए, क्योंकि रिजल्ट लॉन्ग टर्म में हम सिर्फ चेक करेंगे कि नॉर्मल आए हैं कि नहीं आए हैं, खराब नहीं आने चाहिए। तो लॉन्ग टर्म के लिए आप इसे बिल्कुल होल्ड करेंगे, और शॉर्ट टर्म में अगर आप रिजल्ट के पहले प्रॉफिट में हैं तो डेफिनेटली प्रॉफिट बुक करेंगे, और रिजल्ट के बाद मुझे लगता है बीएससी एक डिप दिखा सकता है, और डिप में बीएससी को धीरे से बाय करेंगे। यहाँ पर जैसे हमने सीडीएसएल का एनालिसिस किया था, वैसे ही बीएससी का भी एनालिसिस आज किया है, और देखिए जनवरी टू मार्च मार्केट गिरा है, बिल्कुल रिजल्ट्स कम लेवल के आने के एक्सपेक्टेशंस है। यहाँ पर हमको बीएससी में लोअर लेवल्स दिख सकते हैं, हम डिप पर उठाएंगे, प्रॉफिट बुक करेंगे अभी शॉर्ट टर्म के लिए, और लॉन्ग टर्म में अगर आपने इसे होल्ड किया हुआ है तो बिल्कुल आंख बंद करके इसे होल्ड करेंगे। बहुत अच्छा जेम है ये। थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, और फॉलो कर लीजिए मुझे इंस्टाग्राम पे, सीए रोहित ताते के नाम से मेरी आईडी है, और देखते रहिए स्टॉक्स विद रोहित।